नमस्कार, आप देख रहे हैं अब झारखंड का बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। झारखंड के चाईबासा जिले में नक्सल विरोधी अभियान को लेकर एक बड़ी सफलता मिली है। राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता के समक्ष 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। चाईबासा स्थित पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरकार के पुनर्वास नीति की सफलता और पुलिस की लगातार कार्रवाई का परिणाम माना जा रहा है। राज्य में बड़े पैमाने पर आईपीएस के तबादले के बाद यह पहली सरेंडर है जिसमें नक्सलियों ने अपने हथियार डाल दिए हैं और इसमें 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल है। इस मौके पर झारखंड सीआरपीएफ आईजी साकेत सिंह, आईजी अभियान माइकल एस राज, आईजी एसटीएफ अनूप विठरी, डीआईजी कुल्हान अनुरंजन किस्पोट्टा, चाईबासा एसपी अमित रेणु सहित कई तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। हमारी सीआरपी ने बहुत योगदान किया है चाईबासा में नक्सलवाद को खत्म करने में। इसके लिए मैं आईजी सीआरपीएफ को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इतने ऑपरेशन की प्लानिंग हमारी होती है, सब में आईजी सीआरपीएफ ही लीड करते हैं। ये और इनके जानबाज अधिकारियों के द्वारा इतनी मेहनत की गई है, जिसके चलते आज चाईबासा जिला में करीब 70% चाईबासा शांत हो चुका है। बाकी जो 20-30% अंडा जंगल का बचा वो भी दिक्कत में शांत हो जाएगा। मुझे यहाँ बुला तो चाईबासा के पुलिस लाइन में आत्मसमर्पण किया गया है 10 नक्सलियों का, जिनमें महिलाएं भी शामिल है। डीजीपी के सामने ये ऐसे 10 नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया है और ये बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिनमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं भी शामिल हैं। तो ये कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण नीति जो है वो पहल रंग लाती हुई नजर आ रही है। 2026 तक जिस तरह से नक्सलवाद के खात्मे का पुलिस ने एक रोड मैप तैयार किया है, उस पर ये कार्रवाई आगे होती हुई नजर आ पा रही है। इसके पिछले दिनों भी हमने मुठभेड़ देखी थी और कई नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया था। इन सबके बीच पुलिस और विभाग लगातार वैसे नक्सलवाद से जुड़े लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी और उन्हें सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत मुख्य धारा में वापस लौटने की अपील उनकी तरफ से की जा रही थी। संवाददाता नैयर अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। नैयर, देखिए, जिस तरह से नक्सलवाद और माओवाद के खात्मे को लेकर पुलिस की आत्मसमर्पण नीति चल रही है, इसके लिए आज एक बड़ी सफलता जरूर है। 10 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो ये सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से अगर पुलिसिया कार्रवाई की बात करें नक्सलवाद के खिलाफ, तो सरकार के आत्मसमर्पण नीति की जो बातें हैं वो विभाग की तरफ से हमेशा से कही गई और उसका आज एक नतीजा हमने देखा जब 10 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए ये मामला चाईबासा का है, जहां आज एक तरह से कह सकते हैं पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां जो सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रेरित होकर 10 जो नक्सली है वो आज चाईबासा में सरेंडर किए। और इस सरेंडर में जो झारखंड के डीजीपी है वह मौजूद थे और एसटीएफ के भी कई अधिकारी और एसपी के जो चाईबासा के जो एसपी थे वह भी वह मौजूद थे। यानी कि 10 जो नक्सली के द्वारा जो सरेंडर किया गया है तो एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि एक हम देख रहे हैं कि विगत 2 महीने से डीजीपी के द्वारा यह फरमान दिया जा रहा है कि नक्सली मुख्य धारा में जुड़े नहीं तो मारे जाएंगे। और यह डीजीपी के द्वारा यह भी बताया गया कि जो मानसून है, मानसून तक पूरी तरह से नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा। हालांकि उनका जो स्टेटमेंट 2 महीना पहले से आया हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट जो डीजीपी ने दिया था तो पूरी तरह से सोच समझ के दिया था, तैयारियों को लेकर दिया था, क्योंकि एक तरफ कहा पुलिस प्रशासन मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरेंडर पॉलिसी भी अपना रही है और साथ ही साथ जो नक्सली मुख्य धारा में नहीं जुड़े हैं उसे मुठभेड़ में ढेर भी किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि विगत 10 रोज में
कई करोड़ के इनामी नक्सली मारे गए हैं। बिल्कुल और नैयर, तो कल ही पुलिस के मुख्य धारा से और सरकार की मुख्य धारा से जोड़ने की अपील लगातार रही है। बहुत शुक्रिया नैयर आपका। एक बार चाईबासा संवाददाता राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, देखिए चाईबासा के लिए सर का दर्द है। ऐसे नक्सल जो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और उन पर कहीं ना कहीं पुलिस की नकेल कसती हुई नजर आई है और आत्मसमर्पण नीति के तहत 10 ऐसे नक्सली जो है उन्होंने आज सरेंडर कर दिया है। जी सुष्मिता, ये पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी उपलब्धि है और 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आज डीजीपी और जो राज्य के जो आला अधिकारी आईजी, डीआईजी, सीआरपीएफ ऑपरेशन सभी चाईबासा पहुंचे थे डीजीपी के साथ में। और जो जो सरेंडर करने वाले हैं किए हैं उन सभी को डीजीपी और अधिकारियों द्वारा जो है माला पहना के और शॉल पहना के सम्मानित किया गया है, मुख्य धारा में जोड़ा गया है। वहीं डीजीपी आज पूरे मूड में थे। तो उन्होंने कहा कि नक्सली या तो समाज जो मुख्य धारा छोड़ करके समाज की मुख्य धारा में शामिल हो हथियार छोड़ के, या तो मारे जाएंगे। और उन्होंने कल बताया कि गुमला में भी 3 नक्सली मारे गए थे, वहां भी उन्होंने कहा नक्सलियों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। यहाँ भी चेतावनी दी है कि नक्सली हथियार छोड़े, हिंसा का मार्ग छोड़े और मुख्य धारा में शामिल हो। जी सुष्मिता, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।